जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम 7 चैप्टर शर्त एलियन की का लास्ट दृश्य देखेंगे। पेज नंबर 48 में है। अब पूरा चैप्टर पूरा होने आया, ये लास्ट है, ठीक है। उड़न तस्तरी उतरने की आवाज़ आती है। गुर्गो को मंच से प्रस्थान। उड़ान भरने की आवाज़, मतलब गुर्गो है वो अब अंतरिक्ष में जा रहा है, तो उड़न तस्तरी आता है, गुर्गो मंच पे से चला जाता है और उड़ान भरने की आवाज़ मतलब वो उसका जो यंत्र था वो जाने की आवाज़ आती है। बंटी, पिंकी और लता कुछ देर उदास से बैठे रहते हैं, फिर बगीचे में फैले कूड़े को इकट्ठा कर कूड़ेदान में डालते हैं। वो थोड़ी देर उदास हो गए, क्योंकि गुर्गो उसका दोस्त बन गया था और वो चला गया, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था। तो थोड़ी देर वो उदास बैठे और फिर बगीचे को साफ सुफ करने के लिए जो कचरा था वो उठाकर कूड़ेदान में फेंकने लगे, ठीक है। अब पेज नंबर 49। फिर लता बोलती है, देखा हमारी जरा सी मेहनत से यह जगह कितनी साफ़ सुथरी हो गई। मतलब वो सब साफ़ सुथरा कर लिया। तो फिर उसके बाद लता बोली कि थोड़ी ही मेहनत की हमने, बहुत सारी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखा आपने सबने कि थोड़ी सी ही मेहनत से हमारी जगह कितनी साफ़ हो गई। तो बंटी बोलता है, अब हम कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अपने सभी दोस्तों से भी कूड़ादान में डालने को कहेंगे। मतलब बंटी बोलता है कि अब हम है ना क्या करेंगे, कूड़ा है वो इधर उधर फेंकेंगे नहीं, उसकी जगह हम कूड़ेदान में ही डालेंगे। और हमारे जो दोस्त है, हमारे फ्रेंड है, उन सबको भी बोलेंगे कि यहाँ वहाँ कचरा फेंकना नहीं है, तो वो कहाँ पे डालना है, कूड़ेदान में। आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है बंटी। तब शायद गुर्गो हमसे मिलने फिर आ जाए। मतलब हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी साफ़ सुथरी हो जाएगी और गुर्गो को ये पसंद आएगा, इसलिए वो शायद फिर से आ जाए। फिर तीनों साथ बोल पड़े, चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं। आप सब भी अपने आसपास सफाई करने का वादा कीजिए। मतलब वो सब तीनों मिलकर हमें कह रहे हैं, हमें भी यही करना है, कचरा कूड़ेदान में डालना है, यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। हमारे घर में भी हम घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो उसी तरह से हमें बाहर भी सब कुछ साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस नाटक में से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी कचरा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कचरा यहाँ वहाँ फेंके उससे गंदगी होती है और वो किसी को पसंद नहीं आती। हमको तो पसंद नहीं आती, हमारे आसपास वाले को पसंद नहीं आती, यहाँ तक कि अगर दूसरा कोई एलियन से आता है, दूसरे ग्रह से एलियन आता है, उसको भी पसंद नहीं आती। इसलिए हमें कभी भी अपने आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखते, वैसे ही हम अगर कहीं बाहर जाए, जैसे बगीचे में घूमने गए, तो वहाँ पे कचरा ऐसे तैसे फेंक देते, तो हमें कभी भी ऐसे कचरा फेंकना नहीं चाहिए और सभी जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। चलो टुडेस होमवर्क, पेज नंबर 5050 ओपन करना है। उत्तर लिखिए। सबसे पहला फर्स्ट है, बच्चों ने झाड़ियों के पीछे क्या देखा? तो बच्चों ने झाड़ियों के पीछे एलियन देखा, फिर खड़ी पाई करनी है। उसका नाम गुर्गो था, खड़ी पाई करनी है। वह बहुत डरा हुआ था और रो रहा था, ठीक है। तो उसने क्या देखा, तो सब साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेंसिल से ऊपर की लाइन को टच करके आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड है, गुर्गो ने अपने बारे में क्या बताया? तो उसका आंसर आएगा, गुर्गो ने बताया कि वह अंतरिक्ष में रहता है। वह उड़न तस्तरी से अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आया था। अल्पविराम, पिकनिक मनाकर उसके साथी चले गए और वह छूट गया, खड़ी पाई, ठीक है। हमने जैसे समझा पाठ में वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है कि वो पिकनिक मनाने आया था और उसके साथी चले गए और वो रह गया। फिर उसके बाद ग है, गुर्गो को बगीचा देखकर कैसा लगा? तो गुर्गो को बगीचा देखकर अच्छा नहीं लगा, अल्पविराम, क्योंकि बगीचे में गंदगी थी, खड़ी पाई। चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ था, खड़ी पाई, ठीक है। तो उसको अच्छा नहीं लगा था। चलो उसके बाद है, गुर्गो भोजन में क्या खाता था और क्यों? तो गुर्गो भोजन के रूप में गोलियां खाता था, अल्पविराम, क्योंकि गोलियां ही उसका भोजन था।
उसके बाद लास्ट है गुरुगो के जाने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो गुरुगो के जाने के बाद बच्चों ने मिशन सफाई शुरू किया। बच्चों ने बगीचे की गंदगी साफ की, कूड़ा कचरे के डब्बे में डाला और बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बना दिया। खड़ी पाई। तो इस तरह से ये आपका होमवर्क है और ये आपको टेक्स्ट बुक में अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है और टेक्स्ट बुक में ही आज की डेट लगा लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये होमवर्क हो गया। अभी ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। वेडनेसडे को जब आप हमारा होमवर्क का टर्न आएगा तब आपको नोटबुक में दूंगी। तो अभी आपको सिर्फ पेंसिल से ही सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ठीक है।